हे गाइस, आज मैं लेके आऊँ बेस्ट बेहतरीन मूवी जिसका नाम है मॉन्की किंग 2। ये मूवी 2016 में आई थी। IMDb पर को 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिला है। एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और आज हम इस मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी स्टार्ट होता है, हमें बताता है 500 साल से मॉन्की किंग लॉर्ड बुद्धा की मंत्रों से एक चट्टान के अंदर कैद है और 500 साल के बाद वहाँ से एक युवा मॉन्क उस चट्टान के रास्ते गुजरने लगा और उसी समय उसके पीछे एक बहुत बड़ा टाइगर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो मॉन्क उस चट्टान की कैप में घुस जाता है जहाँ पर मॉन्की किंग कैद था और मॉन्क अपनी जान बचाने के लिए हुकोंग को वहाँ से आजाद कर देता है। जिसके बाद हुकोंग उस टाइगर से लड़ता है और वो उस टाइगर को कुछ टाइम में ही हरा देता है। जिसके बाद वो काम खत्म करके वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है और उसी समय मॉन्क के सामान के अंदर से एक स्वर्ण कुंडल बाहर आता है और वो मॉन्की किंग के सर में लग गया, जिसकी वजह से हुकोंग उस मॉन्क से बहुत दूर जा नहीं पाता है। और उसी समय हुकोंग के सामने शांति का गॉडेस आती है और वो कहने लगे तुम्हें इस मॉन्क के साथ पश्चिम की ओर धर्म ग्रंथ की तलाश में जाना होगा और सफर के दौरान तुम्हें साधु को सभी तरह के खतरों से बचाना है। और वो कहते हैं जिसके बाद से तुम्हें इस स्वर्ण कंडल से मुक्ति मिल जाएगा, जिसके बाद से तुम तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारे हिसाब से जी भी सकते हो। इस सुनने के बाद हुकोंग मॉन्क के साथ आगे बढ़ने लगा और उस सफर के दौरान उनके साथ और दो डीमन मिलते हैं और उन दोनों को भी गॉडेस ने चुना था, जिनका नाम बाजी और उजी होता है। और उस सफर के दौरान उनको कई खतरे का सामना करना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब उनके सामने एक सफेद डीमन पड़ जाता है और उसका मकसद बस एक ही था, किसी भी तरह उस मॉन्क को खाना, क्योंकि उस व्हाइट टर्टल की मानना था कि अगर वो मॉन्क को खाता है तो वो अमर हो जाएगा। और वो उस दौरान उस मॉन्क को अपनी जादुई शक्ति से मॉन्क को बहुत सारे छलावा देता है और तो और वो अपने रूप बदल के उन चारों की बॉन्डिंग को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन हुकोंग उस चुड़ैल की छलावा को हर बारी समझ जाता था और वो मॉन्क को बचा लेता था। लेकिन वो चुड़ैल हर बारी एक दर्द से भरा हुआ मासूम इंसान बन के आता था और उन सभी को हुकोंग मॉन्क के सामने ही मार डालता था, जिसकी वजह से मॉन्क को लगता है कि हुकोंग को हर एक इंसान के अंदर शैतान नजर आ रहा है। इन सभी की वजह से मॉन्क बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, जिसकी वजह से वो हुकोंग को बहुत ज्यादा डांटता है और अंत में हुकोंग को इस सफर से निकल जाने के लिए कहता है। और हुकोंग के पास भी उन शैतानों को मारने का अलावा कोई काम नहीं था, जिसकी वजह से वो भी मॉन्क को कुछ समझा नहीं पाता है और वो वहाँ पर बिना कुछ बोले वो वहाँ से चला गया। और हुकोंग जैसे ही वहाँ से जाता है अपने जादू से वो व्हाइट डीमन मॉन्क को उठा ले जाता है और बाजी और उजी बस देखते ही रह जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब हुकोंग को पता चलता है मास्टर मुसीबत में है, उसी समय वहाँ पर हुकोंग आके एक बहुत बड़ा लड़ाई में शामिल होता है और वो उस व्हाइट डीमन का खात्मा कर देता है। जिसके बाद मास्टर को अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि हुकोंग हर बारी मास्टर को डेमोनों की छलावाओं से बचाना चाहता था और ये बात मास्टर कभी भी समझ नहीं पाए। जिसके बाद वो सब पहले से ज्यादा एक दूसरे के ऊपर भरोसा करके आगे की सफर तय करने लगी। और हमें मूवी खत्म होने के टाइम और एक हिंट देती है कि ये मूवी अभी भी खत्म नहीं हुई है, यानी कि इन लोगों का सफर आगे और भी ज्यादा कठिन होने वाला है। अगर आप किसी भी मूवी का स्टोरी लाइन जल्द से जल्द समझना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। तो हम मिलते हैं और एक वीडियो के साथ।